सामीन ग्रामी सरकार हज़रत अल्लामा आलम फ़करी रहमतुल्लाह अलैह मौजूदा दौर के वली कामिल और आलिम बामल थे। आपके फैज़ इल्म से हज़ारों दिल मुनव्वर हुए। आपने इल्म व इरफान के वो चिराग रोशन किए जिनकी रोशनी ता क़यामत चमकती दमकती रहेगी। आज मैं आपकी तलीमात में से फ़रेब नफ्स का मौजू लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। एक मरतबा अल्लामा आलम फ़करी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया। किसी ने आपसे पूछा कि अहले तसव्वुफ़ में नफ्स का बड़ा चर्चा है, आखिर ये नफ्स क्या चीज़ है? ये इंसान को किस तरह फ़रेब में मुब्तला करके राह रास्त से हटा देता है? तो इसके जवाब में आपने फरमाया कि नफ्स मादी जिस्म के अंदर एक ताकत का नाम है जो जिस्म के तकाज़ों को हर वक्त उन ख्वाहिशों की तरफ लपकाती है जिससे इंसान राह हक से गाफिल हो सकता है। नफ्स का सबसे बड़ा तकाज़ा जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा आसाइश पहुँचाने का है और जिस्म को ऐशो इशरत में मुब्तला करना है। इसलिए नफ्स ऐसे फ़रेब पैदा करता है जिससे इंसान याद इलाही अतात इलाही से गाफिल रहे। बाज़ लोगों को ये कहता है कि छोड़ो, बड़ी उम्र पड़ी है, नेक काम कर लोगे, आज फलां बुराई करो और उससे मज़ा हासिल करो, बाद में तौबा कर लेना। जब कोई नमाज की तरफ बढ़ता है तो ये दिल में ये ख्याल पैदा करता है कि तुम कौन से आलम फाजिल हो जो तुम्हें नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर बड़े बड़े जुर्म करने वाले बख्शे गए तो तुम भी बख्शे जाओगे। इस तरह नादान शख्स उसके फ़रेब में मुब्तला होकर नमाज को छोड़ देता है। हालांकि नमाज ऐसा फरीज़ा है जो किसी सूरत में भी किसी को माफ़ नहीं। नमाजियों को ये इस तरह फ़रेब में मुब्तला करता है, उनके दिल में ये फ़रेब पैदा करता है कि तुम बड़े सच्चे और पक्के नमाजी हो, तुम हर एक से अफजल हो। इस तरह नमाजी तकब्बर और आयाकारी में मुब्तला होकर अपनी नमाज़ों में आजी और खशू व खज़ू का मुकाम खो बैठते हैं। आलमों और वाइस को अना में फंसा देता है और उनके दिल में ये बात पैदा करता है कि तुम्हारे जैसा इल्म किसी के पास नहीं, तुम बड़े मुफस्सर मुहद्दस और वाइज हो, तुम्हारा हक है कि लोग तुम्हारी हर मुकाम पर इज्जत करें। इस तरह नफ्स आलिमों और वाइस को अना के ज़रिए गिरा देता है। खासकर राह सलूक के तालिबों और मशाइख़ किराम को मुख्तलिफ हीलों से राह हक से हटाने की कोशिश में लगा रहता है। इससे बचने का वाहिद ज़रिया ये है कि नफ्स जो मुतालबा करे उसके सिलसिले में अल्लाह ताला से मदद मांगे। इंसान उसके सिलसिले में अल्लाह ताला से मदद मांगे और ख़ुद को हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रखे। इस तरह वो फ़रेब नफ्स से बचा रहेगा।